नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर क्लास में। इससे पहले जो हमारा लेक्चर चल रहा था ना, उसमें हमारे क्वेश्चन जो है 15 तक हो चुके थे, है ना। 3.2 का जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी की चल रही है उसमें यहाँ से पहले के क्वेश्चन हम करा चुके हैं। अब यहाँ से हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। देखते रहिए सामने। तो ये पहला ये क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। वो है यदि ये ए बराबर ये मैट्रिक्स दी है तो सिद्ध कीजिए ए क्यू माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 21 आई और इक्वल टू 0। ठीक, ये 21 आई है या 2 आई है उसे हम चेक कर लेंगे। सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए ए क्यू निकालना। क्या होना चाहिए? ए क्यू। तो ए क्यू निकालना होना चाहिए सबसे पहला टारगेट। तो ए बराबर क्या है आपका? ए बराबर जो मैट्रिक्स दी है वो है 1 0 2 0 2 1 2 एक सेकेंड 2 0 3। ये मैट्रिक्स है आपकी ए। तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो इसका 2 बार गुणा करेंगे, तो इसका मैट्रिक्स का इसमें ही गुणा करिए, यानी 1 0 2 0 2 1 2 0 3। क्यूब से पहले आप स्क्वायर निकालिए, क्यूब से पहले आप स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। स्क्वायर निकालने के बाद क्यूब आसानी से निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए निकाल दीजिए। इसमें क्या है देखिए, ए स्क्वायर जो आपने निकाला है वो किस प्रकार निकलेगा देख लीजिए। इस वाले रो का इस कॉलम में करिए, तो 1 0 2 दूनी 4 1 5, तो ये आया है 5। अब इसका इसमें करिए, तो 1 और 2 0 और 0, भाई 1 का 0 2 का 0 और 2 का 0, तो ये फिलहाल में 0 आया। ठीक, अब इसका इसमें करेंगे तो 1 2 और 0 3 दूनी 6 6 2 8 8। अब इसका इसमें करेंगे तो 0 2 0 1 दूनी 2, तो 2। अब इसका इसमें हो गया ना। अब इसका इसमें होगा 0 2 दूनी 4 और 1, तो 2 दूनी 4 आया। ठीक, अब इसका इसमें करेंगे तो 0 2 1 2 और 3 1 3 2 5, तो 5 आया। फिर इसका करेंगे इसमें तो 2 1 2 0 3 दूनी 6 6 2 8, तो 8 आया। फिर इसका इसमें करेंगे तो 0 और 0 और 3 0, तो ये ओवर आ 0। फिर इसका इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 0 का 0 3 तिरका 9 9 और 4 कितने होते हैं 13। ये आपकी आई है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स आई। मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आराम से कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो इतना तो आपको आता होगा, समझ रहे। मल्टीप्लाई तो आता होगा। तो ये हमने कर लिया। अब हमें ए क्यू निकालना है। तो ए क्यू निकालने का मतलब होता है, ये बात समझिए कि इसमें ए क्यू निकाला, ये आपने ये जो निकाल लिया कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। ए क्यू निकालने का नियम होता है ए क्यू का ए स्क्वायर का गुणा ए में करिए। ए स्क्वायर कितना है 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ये जो मैट्रिक्स है इसका मल्टीप्लाई करो ए वाली मैट्रिक्स से। ए मतलब 1 2 2 0 2 0 2 1 3। इस मैट्रिक्स से इसका मल्टीप्लाई करो तो ए क्यू निकल आएगा, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। तो आपका क्या निकल आएगा? ए क्यू निकल आएगा। समझ रहे क्या निकल आएगा बेटा? ए क्यू निकल आएगा, देख लीजिए। तो आपका आसानी से ए क्यू निकल के आ जाएगा सामने, कोई दिक्कत और कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। तो ए क्यू निकाल लीजिए, देखिएगा। इसका करना है इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें करना है। तो 5 0 8 दूनी 16 16 21, तो ये आया यहाँ पर 21। अब इसका इसमें करना है तो 0 और जो 0 8 0, तो ओवरऑल यहाँ पर क्या आया बेटा 0 आया। फिर इसका इसमें हो गया, इसका इसमें 5 दूनी 10 और 8 3 24 24 यानी 34। ठीक, और फिर इसका इसमें करना है तो 2 1 2 और 5 दूनी 10 10 तो 12, तो कितना आया बेटा 12। फिर इसका इसमें करना है 0 4 दूनी 8 और 5, तो यहाँ पर कितना आएगा 8। और फिर इसका इसमें करना है 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 4 4 1 4 4 4 8 और 5 3 15, तो 15 और 5 20 और 3 23,
तो ये कितना आया बेटा 23 आया। इसके बाद क्या करना है, हो चुका है इसका, इसमें करना है तो 8 एकन 8 और 13 दूनी 26, ठीक है ना। तो 26 और 13 दूनी 26 और 4 30 34 कितने हो गए यहाँ पर बेटा 34। अब इसका इसमें करना है तो 0 और 0 और यहाँ पर 0, तो ओवरऑल यहाँ तक 0 आया क्योंकि 8 0 और इसका इसमें करना ना तो 0 और 0 और ओवरऑल 0, कोई दिक्कत नहीं। इसका इसमें करिए 8 दूनी 16 और 13 दूनी 26, तो 26 और 16 जोड़ लीजिए 6 6 12 तो वहाँ से 1 2 1 3 और 1 4 42, तो कितना हुआ 42, ठीक। तो ये मैट्रिक्स आपको दिख रही है, ये मैट्रिक्स आपको दिखनी चाहिए। ये मैट्रिक्स आपको अगर नहीं दिख रही है तो काफ़ी दिक्कत है। ये मैट्रिक्स आपको दिख रही है, ठीक है सर। चलिए ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 21 0 और ये आया AQ, ठीक है, ये AQ आपका आ चुका है। तो रोशनी कम होगी, तो ये आपका AQ आ चुका है। तो AQ तो निकल आया, A स्क्वायर भी निकल आया, A स्क्वायर भी आ चुका है और A भी है हमारे पास। अब सिर्फ यहाँ पर ये चेक कर लीजिए 21 है या 2 है, ठीक, इसे चेक करिए, ये 2 आई है क्या है 2 कर लीजिए, 21 नहीं है, तो इसे सही करिए, ये प्रूव करिए भाई। चलिए AQ, तो AQ का मतलब क्या है, AQ का मतलब है 21 0 और 21 0 के बाद क्या है 21 0 34 34 12 12 8 23, इसके बाद 34, इसके बाद 0, फिर है 42, फिर है 42, ठीक। फिर यहाँ पर माइनस के 6 A स्क्वायर, तो यहाँ पर 6 रखिए और A स्क्वायर रखिए भैया। A स्क्वायर कहाँ निकाला था, वो निकला हुआ है, A स्क्वायर वो निकला है, तो क्या है 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ये है, समझ रहे इस चीज को आप देखिए। इसके बाद क्या है 7 A, तो प्लस के 7 A क्या है, A देखिए भाई, A है 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ये A है, ये A है, और फिर 2i है, क्या है 2i है। तो इससे पहले इसे आप सेलेक्ट करिए सभी, ओहो कहाँ गया भाई, इससे पहले अगर ये यहाँ पर कर दिया जाए तो सही नहीं रहेगा थोड़ा, और अच्छा 1, चलिए ठीक, देख लीजिए। अच्छा ये नहीं दिख रहा है ना, ये भाई गड़बड़ हो गया क्या, AQ ठीक। चलिए तो ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समझिए, ये जो है 2 है, क्या है ये 2i, ठीक 2i, ठीक है। अब इसे 2i यहाँ पर लिखिए प्लस 2, अब i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 और 0 और 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ये आपको पता है, ठीक, ये आई मैट्रिक्स होती है। आप इसे सॉल्व करिए, देखो 0 आ रहा है, ये सब सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, आंसर 0 आना चाहिए। ये साइड सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए 0, तो आपका प्रूफ हो जाएगा। करिए इसे सॉल्व, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है 6 पंजा 30, ये 6 है, इसका अंदर उपड़ा करना होगा 6 पंजा 30,
तो अब 30 यहाँ पर आएगा तो 21 से 30 जाएगा ना, या पहले ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए पहले। सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखिए 21 0 34 फिर 12 8 23 34 0 42। ठीक, ये मैट्रिक्स आपने यहाँ पर, ये मैट्रिक्स आपने लिख ली है। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको ऐड करना है। ये माइनस यहाँ पर लगा रहने थे। अब इसको और इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। इसको कैसे ऐड करें, 6 पंजा 30, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो 30 है, 30 और ये 1 31, कितने हो गए 31, समझे रहना। तो यहाँ पर कितने हो गए 31। अब 31 हो गए, 6 0, 6 का इसमें करेंगे 0 और 0 0 कितना हो जाएगा 0, समझ रहे। यहाँ पर 8 छंग 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ पर क्या हो गया 50। यहाँ पर 6 दूनी 12, सॉरी उधर 7 का भी मल्टीप्लाई करना है, उधर 7 का। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, इतने का स्क्रीनशॉट करिए, फिर मेरे इरेज करके इसे आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट करिए इसका, ठीक है, क्वेश्चन काफी बड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। ये अब हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं, समझे रहना, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफी बड़ा है, यहाँ पर नहीं आ सकता है। चलिए, चलिए ठीक है। अब यहाँ से इस चीज को लिखते हैं। देखिए 21 0 34 12 और 8 23, इसके बाद 34 0 42, ठीक, ये चीज है। इसके बाद माइनस, अब 6 का गुणा अंदर कर दीजिए, 6 का गुणा अंदर करिए, तो 6 पंजा 30 और 0 48, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 6 पंजा 30, ठीक, और 8 छंग 48, ठीक, 48, 8 छंग 48 के बाद क्या होगा 0, और ठीक है, ठीक है, और ये 6 1 7 78, ठीक है। ये आ गया आपका ये मैट्रिक्स। ये हमने क्या किया, ये इसका ये जो 6 एलिमेंट आपको बाहर दिख रहा था, इसको अंदर किया है ना, 13 का इसमें मल्टीप्लाई सब में किया, 13 6 78, ठीक है, तो ये आ चुका है। इसी प्रकार यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करना होगा, उधर जो आपको दिख रहा है इसमें 7 का मल्टीप्लाई उधर करना होगा, 7 का अंदर, तो 7 0 0 0 7 0 0 0 और यहाँ पर 7, तो ये चीज देख लीजिए बस। अब सॉल्व करिए इसे, चाहो तो आप पहले प्लस कर लीजिए या माइनस कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, प्लस कर लीजिए आप, तो प्लस करिए, तो 21 0 34 12 8 23 34 0 42, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करो पहले, इसे ऐड करिए, तो यहाँ पर कितना हुआ 37, इसके बाद 0 48, कितना होगा 48, ठीक है ना। 7 दूनी, एक सेकंड, 7 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पर आपने, 6 का यहाँ पर किया, 7 किया, तो 7 बन जा 7 यहाँ पर, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, कितने होंगे 14, ठीक है। इसके बाद 0 7 दूनी 14, यहाँ पर भी आपको 14 करना पड़ेगा, कितना होगा यहाँ पर भी 14, ठीक है। और 7 एकन 7 और 7 दूनी 14, ठीक है। 7 दूनी 14 और 7 0 और 7 तियां 21, ये आया, ठीक। ये 7 का हुआ, यहाँ पर 2 का करना है, इसमें ये जो प्लस लगा है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा,
ठीक है, इससे पहले जो है हम इसे यहाँ से थोड़ा साइड से करते हैं। चलिए, तो इसको कहाँ लिखना पड़ेगा, पहले इतने को सोल्व कर लें। ये जो है इसको आप क्या करिए, इसको इधर लिख लीजिए प्लस, ये जो है इसको लिखिए 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये इस प्रकार यहाँ पर लिख लीजिए। अब आप सोल्व करिए इसे। ठीक, इसको लिखिए। अब इसको क्या करना होगा, ऐड करना होगा ना, इन तीन को ऐड करिएगा आप। ये 37 37 और 2 39, 37 और 2 39। अब 0 0 और 0 0, 48 और यहाँ पर ये 14 और 0, तो 8 4 12 की 2 हासिल 1 4 1 5 1 6 62। ठीक, 12 0 और यहाँ पर 0, तो ये कितना आएगा 12, 24 14 और 2 16। ठीक है ना, कितना 16, 16 और 24, 24 और 16, 6 4 10 की यहाँ से 1 2 1 3 और 1 4 40, कितना होगा 40, तो यहाँ पर कितना आएगा 40 आएगा। ठीक, 30 और 37 और 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 37। ठीक है ना, अब 48 और यहाँ पर 14, तो 62। ठीक है ना, और 62 के बाद 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 62। 8 4 12 2 हासिल 1 4 1 5 1 6। ठीक है, 0 और 8, 0 और 8, 0 और 0। ठीक है ना, 0 0 और इसके बाद फिर 0, तो यहाँ पर क्या आएगा 0। ठीक, ये सब ऐड होते चल रहे हैं। चलिए, इसके बाद क्या, ये जोड़िए 78 21 और 2, 8 2 10 1 11 के कहाँ से 1 7 2 9 1 10 101, 101, तो यहाँ पर आया है आपका 101। ये चीज है, सबसे पहले ये देखिए। ठीक, अब आप इसमें माइनस करिए, अब आपका आंसर देखिए 21 0 34 12 8 23 37। ए क्यू, सबसे पहले ए क्यू को चेक करते हैं। ए क्यू 21 है, 0 है, 34 है, सही है, 12 है, 8 23 34 0 55, 34 0 55, क्या है यहाँ पर भाई 55। ठीक, यहाँ पर जो है वो 55। इसके बाद क्या निकाला, इसके बाद 7a देखिए, 6a स्क्वायर चेक करिए। ठीक है, 6a स्क्वायर अगर आप चेक करेंगे तो 30 30। ठीक है, 30 30 के बाद 0 48 12 24 30 48 0 78। ठीक है, इसके बाद ये चेक करिए 7 0 0 और 14 7 14 0 21। ठीक है, इसके बाद ये भी ठीक है। ठीक है ना, अब इसके बाद जो है सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यहाँ पर इससे माइनस किया 21 से 30 7 7 2 9, यहाँ पर 9। ठीक है, तो ऐसा कर लीजिए आप यहाँ से, अगर ठीक है 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर सबसे पहले माइनस करके प्लस करिए तो काफ़ी आसान क्वेश्चन पड़ जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या करोगे, ये माइनस कर लीजिए। ठीक, ये माइनस करिए 21 से 30, तो 21 से 30 का मतलब 9 बचेगा, कितना बचेगा 9। ठीक, तो काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए, और फिर 0 से 0 जाएगा, कितना बचेगा 0। 34 से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा, कितना बचेगा माइनस के। 8 से 4 गया 4 बचा, और 4 से 3 गया 1 बचा, माइनस के 14 बचेगा। अब 12 से 12 गया, कितना बचेगा 0। 8 से 24 गया तो माइनस का बचेगा, क्या बचेगा माइनस का। इससे 4 निकालिए 16, कितना बचा 16। ठीक है ना, अब यहाँ से 23 और 23 में से 30 कितना बचा 7, तो माइनस का बचेगा। ठीक है ना,
अब यहाँ से 34 से 48 निकालिए, माइनस का यहाँ पर भी आएगा, क्या आएगा, 8 से 4 गया 4 बचा 1 14, ठीक है ना। अब 0 से 0 गया, क्या बचा 0, भाई 34 48 गया, 42 से 78 गया तो माइनस का बचेगा, क्या बचेगा, 8 से 6 और 7 से 4 गया 3। तो ये आपका आया है माइनस करने के बाद। समझ में आया, ठीक। अब देखिए ये माइनस कर चुके, इनको प्लस कर लीजिए, इनको प्लस करिए, 7 2 9 0 0 0 14 14, ठीक, 0 0, अब 14 2 16 और इसके बाद माइनस का 7, इसके बाद 14, इसके बाद 0 और इसके बाद 21 और 2 6। यहाँ पर 21 और 2 कितने हुए भाई, ये जो 36 वाला आंकड़ा है ये देखिए यहाँ पर गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि 21 और 2 कितने होंगे, यहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। 7 वाले में देखिए 7 तियां 21, 7 तियां 21, तो 21 से आएगा तो 36 नहीं बन पाएगा वहां पर, ठीक है। तो इस चीज को चेक किया जाए, 21 ठीक है, 78, तो 21 के बाद यहाँ पर 21 है माइनस, यहाँ पर कहाँ दिक्कत हो गई भाई, बाकी तो सब ठीक है। ये देखो माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा इससे, है ना, ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा और ये भी, और ये 36, ये 36 है और ये 21 और 2 ये गड़बड़ कर रहा है ना। तो ये गड़बड़ कहाँ से हुआ, 7 तियां 21, ये 2, ये यहाँ से गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ कहाँ से हुआ, ये 2i, तो 2i किया, 7 तियां 21, इसे चेक किया जाए, ये 7 तियां 21 ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 42 ना होने की वजह से 55 थे, ठीक है, तो 55 और 55 से 78 गए तो माइनस के 23 बचे। अब यहाँ पर देखिए 21 और 2, तो यहाँ पर कितने हो गए, 23 हो गए। अब इसे सोल्व कर लीजिए, अब देख लीजिए इनको ऐड करेंगे, ये माइनस ये प्लस सब अपोजिट है, तो इनका ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 और 0 और 0 0, तो ओवरऑल इनका क्या आएगा, 0। तो ये 0 मैट्रिक्स मतलब 0 आंसर इसका आ गया। देख लीजिए यही हमको प्रूव करना था, तो ये प्रूव हमारा हो चुका है, ठीक है ना। इसको आप ठीक कर लीजिए, ये जो है यहाँ पर 55 था, ठीक, ये 55 था, इसे सही कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, करिए स्क्रीनशॉट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचिए, इसका प्रूफ हो चुका है, इस प्रकार इसका प्रूफ यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, ये पहला है 16 नंबर, ठीक है। अब आइए 17 नंबर, ठीक, ये है 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये है, ठीक। इसको भी प्रूव करना है, तो इसको भी कैसे प्रूव करेंगे, ए मैट्रिक्स दी गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी गई एवं ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i हो तो के की वैल्यू पूछी, आसानी से निकल आएगी। तो आपको ए मैट्रिक्स ये दी गई है 3 माइनस के 2 4 माइनस के 2, तो सबसे पहले इसका ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर के लिए इसका स्वयं का गुणा करना होगा, 3 4 माइनस 2 और माइनस के 2, ठीक, और इसका ही गुणा इसी में करना होगा, 3 4 माइनस 2 और माइनस के 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, तो ए स्क्वायर आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए इसका इसमें करें 3 त्रिका 9, ठीक है ना, और 4 दूनी 8, तो 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1। भाई 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8, तो 1 बचेगा। फिर इसका इस मैट्रिक्स करिए, 3 दूनी 6, ठीक है ना, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 6 4 10, तो माइनस का 10, ठीक है ना।
इस मैट्रिक्स का इस दोनों में हो चुका है। अब इसका इसमें करिए तो 4 तियां 12, 4 तियां 12, ठीक है ना, और यहाँ पर 4 दूनी 8, तो 12 से 8 4, यहाँ पर कितना आया 4 बचा। नेक्स्ट अब इसका इसमें करिए तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो इसका आया माइनस के 4, माइनस के 4, माइनस के 4। ठीक, ये आपका ए स्क्वायर आ चुका है। अब ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i है, तो इसे लिखिए यहाँ पर, देखिएगा ए स्क्वायर मतलब है 1 माइनस के 10 और 4 माइनस के 4, ये मैट्रिक्स, ठीक है, बराबर के ए, तो के ए मैट्रिक्स लिखिए। ए मैट्रिक्स है आपकी 3 माइनस के 2 और 4 माइनस के 2, ठीक, इस प्रकार देख लीजिए ये मैट्रिक्स। माइनस 2i, तो 2i मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। हमने हर चीज़ को यहाँ पर लिख लिया है। चलिए अब आगे बढ़िए यहाँ से। अब देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे यहाँ पर देखिए 1 माइनस के 10 4 माइनस के 4, ये मैट्रिक्स है इस प्रकार, ठीक, बराबर के, तो अभी आप के को बाहर रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के को बाहर रखें, 3 माइनस के 2 4 और माइनस के 2, देख लीजिए, इसको सोल्व करिए, ये हो जाएगा, अंदर होगा इसका मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये देख लीजिए ये, ठीक। अब सोल्व करिए, देखिए अब वो जो मैट्रिक्स उधर माइनस की है वो इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, क्योंकि हमें वो इधर लाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो उसे वो माइनस की यहाँ पर हो जाएगी। तो करिए इधर, तो जैसे इधर बैठिए 1 4 माइनस का 10 और माइनस 4, ये इस साइड पहले से ही उपस्थित है। अब इधर वो आ जाएगी, वो प्लस की हो जाएगी, तो प्लस की क्या हो जाएगी, देखिए 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2, ये आके इधर की प्लस की हो गई, ठीक। अब उधर जो मैट्रिक्स बची है वो क्या बची है, वो भी देख लीजिए। उधर जो मैट्रिक्स बची है वो बची है के, ठीक है, 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2, देख लीजिए इस प्रकार, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लीजिए। सोल्व कैसे करेंगे, देखिए 1 और 2 कितने होंगे 3, और यहाँ पर 2i, अच्छा ये जो है 2i, यहाँ पर 2/2 की है मैट्रिक्स, ये सारी मैट्रिक्स 2/2 की है, तो ये भी 2/2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है ये 2/2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो 2/2 की बना लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 3/3 की मैट्रिक्स यहाँ पर काम नहीं करेगी, तो माइनस बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो 2/2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो 1 0, ठीक है, 0 1 बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 2 0 0 2, ये ठीक है। इस प्रकार ये मैट्रिक्स साथ में चलती आई है, ठीक है ना। अब जो इधर लेके आए हैं ये मैट्रिक्स इधर लेके आए हैं, तो ये भी 2/2 की होगी, ये 2/2 की मैट्रिक्स होगी, ठीक। तो इसको भी 2/2 का बना लीजिए। चलिए देखिए, तो 2/2 का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या होगा 2 0 0 2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 1 यानी 3 10 यानी माइनस के 10 4 0 4 माइनस 4 और 2 यानी माइनस के 2, ये आपकी आई है। उधर क्या है के, तो इधर क्या है के, तो के का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, के का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3k, ठीक है, और माइनस के 2, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस के 2k, इधर क्या आएगा 4k, और इधर क्या आएगा माइनस के 2k, ये देखिए भाई, ये देखिए, ठीक।
तो अब यहाँ से k की वैल्यू आपसे तो a स्क्वायर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, k ज्ञात कीजिए। आपसे यहाँ से k पूछी है, क्या पूछी, k की वैल्यू आपको निकालनी है। जैसे अगर आप यहाँ पर k रखते और अगर इसको ट्रांसफर करते तो क्योंकि मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता है ना, वैसे इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर आप इसको लेके आते, अगर आप इसको इधर ट्रांसफर कर देते, जैसे यहाँ पर k था तो 1/k हो जाता, फिर भी आप इसे सोल्व नहीं कर सकते। तब यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर क्या आया 3k और यहाँ पर आया 4k, तो यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर 4k है तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर देखो 2k है तो यहाँ भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2k है तो यहाँ पर 10 है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, जैसे यहाँ पर k जो है यहाँ से कंप्रोमाइज बन रहा है, 4k बराबर 4, ठीक, k से k कैंसिल हो जाएगा, बनाएगा k की वैल्यू, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होकर k की वैल्यू बनाएगी, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होके वैल्यू बनाएगी, लेकिन यहाँ से 2 से 10 कैंसिल होके बन नहीं आएगी। ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है क्वेश्चन में, देख लीजिए, ये यहाँ पर 10 गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर 2 गड़बड़ हुआ है। देखिए 10 कहाँ से आया था, ये आया था, ये 10 देखिए, सबसे पहले 10 को चेक करिए, ठीक है, 10 इसका इसमें किया तो 3 तिरका 9 और 4 दूनी 8, यानी बनाया, ठीक है। फिर इसका इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 दूनी 4, अच्छा प्लस, हाँ तो 6 से ये गया, कितना बचा 2, कितना बचा 2, माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 यहाँ पर बचा है, तो ये माइनस का 2 यहाँ पर आएगा, देखो अब बन गया, ठीक, अब काम हो चुका है। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के 2 आएगा, इसको आप जो है माइनस का 2 बना लीजिए, देखिए यहाँ पर ये माइनस का 2 रख लीजिए, बात खत्म हो गई, देख लीजिए, ठीक, यहाँ पर कितना होगा 2। अब काम हो गया है। अब आप किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट से तुलना कर दीजिए, आंसर सेम आएगा, क्योंकि यहाँ से 3 के बराबर 3 तब भी 1 आएगा, यहाँ से इसकी तुलना करेंगे तब भी 1, कहीं से कंपेयर कर दीजिए, इसका k का मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। आप कहीं से भी तुलना कर दीजिए, k का मान कितना आएगा, 1, ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को आप देखिए, ठीक है, देखिए, यदि a बराबर 0 tan α/2 tan α/2 0 हो तो i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए आइडेंटिटी, तत्समक माने आइडेंटिटी, तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस a और ये इक्वल हैं। चलिए भाई, इसे सिद्ध करना है ना, तो इसे आसानी सिद्ध किया जा सकता है, देखिए कैसे। वो कह रहा है i प्लस a बराबर i माइनस a, और ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो एक एक करके आप निकाल लीजिए, पता चल जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले i प्लस a निकालिए, तो i क्या है, i 2/2 की है, तो i होगा 1 0 0 1, ये i होगा, ये आप जानते हैं। तो बस यहाँ पर रखिए, सोल्व करिए, यहाँ पर आप रखेंगे, सोल्व करेंगे तो i रखेंगे 1 0 0 1, ये i और प्लस a मतलब ये दिया हुआ है, क्या दिया है, 0 माइनस के tan α/2, और यहाँ पर दिया है tan α/2 0, इस प्रकार ये दिया गया, ठीक। अब इसे सोल्व करिए, इधर देखो दोनों साइडें बराबर आ रही हैं, इधर i माइनस a, i मतलब है 1 0 0 1, ये i है, i के बाद i माइनस a, तो a क्या है, a यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, ठीक। तो a जो है वो है 0 माइनस के tan α/2 और tan α/2 0, ठीक। ये निकालने के बाद फिर इसका गुणा करना होगा आपको इस वाले मैट्रिक्स में दी हुई है, क्या दी हुआ, cos अल्फा माइनस के साइन अल्फा, और फिर क्या है साइन अल्फा, और फिर है कोस अल्फा, इसमें, ठीक। करिए भाई, सोल्व करिए, देखिए ये दोनों बराबर आने चाहिए साइड, है ना, तो साइड कैसे बराबर आएगी, इसमें ये ऐड करेंगे 0, इसमें ये ऐड करेंगे तो माइनस का tan α/2, इसमें ये ऐड करेंगे तो tan α/2, और इसमें ये ऐड करेंगे तो आएगा 1, ये देख लीजिए, ठीक, ये आपका आया है।
अब इसी प्रकार ये माइनस यहाँ से माइनस करेंगे, इससे ये माइनस करेंगे, समझने की कोशिश करना, बराबर इससे ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। इससे ये माइनस करेंगे, इससे ये माइनस करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा ना भाई, इससे ये माइनस करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan अल्फा वाई 2, ठीक है ना। अब इससे ये माइनस करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, क्या बन जाएगा tan अल्फा वाई 2। अब इससे ये माइनस करेंगे, ठीक, इससे ये माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 1, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई किसमें होगा, जो यहाँ पर दिया गया है, ये देख लीजिए कोस अल्फा, इसके बाद है माइनस के साइन अल्फा, इसके बाद है साइन अल्फा और इसके बाद है कोस अल्फा, देख लीजिए, ठीक दिख रहा है, समझिए अच्छे से, ठीक है ना। इस प्रकार इसको करते हैं। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करना होगा, इसका इसमें और फिर इसका इसमें करना होगा मल्टीप्लाई, दोनों साइडें बराबर लानी होगी आपको, ठीक है ना। सबसे पहला इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर अगर क्या दिक्कत हुई भाई, इस सवाल को अगर हम वैकल्पिक विधि, मतलब इसका जैसे दोनों पक्ष अगर एक साथ लेके चलेंगे, दोनों पक्ष अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो सवाल ज़्यादा हार्ड होता जाएगा, है ना। ऐसा नहीं, सिद्ध तो हो जाएगा, लेकिन आप एक पक्ष को लीजिए तो ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए तो एक पक्ष को लेके सोल्व करते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा आसान बन जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखने में आपको छोटा लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का नहीं, इस मतलब चैप्टर का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये, जो आपको देखने में इतना छोटा लग रहा है। चलिए तो आपको जो भी साइड अच्छी लगे वो आप चूज कर सकते हैं, ये लेना है तो ये लीजिए, और ये साइड लेना है तो ये साइड आप ले सकते हैं, ठीक है ना। आपको सिद्ध करना है तो वो आप यहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं। तो आप ये साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, कहाँ से साइड कहीं करो, भागता कहीं किधर। चलिए ठीक है, थोड़ा ऊपर और इसे कर लीजिए, ठीक, देखिए ठीक है। तो सबसे पहले ये जो ए मैट्रिक्स दी है इसे लिखिए आप, ए बराबर, ठीक है, थोड़ा छोटे में लिखना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। ए बराबर है 0 माइनस के tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 और 0, ये है, ठीक। अब इसमें आपको सबसे पहले लेट करना होगा, मानना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, मानना पड़ेगा आपको। तो इसमें आप इसे मान लीजिए, तो ज़्यादा t बराबर इसे मान लीजिए, t या जो भी मानना है, t बराबर आप मानिए tan अल्फा बाई 2, ये आप मान लीजिए t बराबर, ठीक। ये आप इसे t बराबर लेट कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगी, ए मैट्रिक्स। तो ये जो ए मैट्रिक्स थी ये क्या बन जाएगी, समझिए, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर माइनस के t हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस t, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। इसे देखिए आप, यहाँ पर हमने क्या किया, लेट किया है ना, माना है। अब इसके बाद जो है हमें कोस चाहिए, कोस अल्फा और साइन अल्फा। तो यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बात समझने की कोशिश करिए, साइन कोस अल्फा, क्या कोस अल्फा यहाँ पर है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, अल्फा कितना है अल्फा बाई 2, ठीक, माइनस 1 प्लस के tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक। कोस थीटा बराबर ये फॉर्मूला होता ना, कोस थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है हमने, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है साइन का, ठीक है, वो भी याद रखिए। तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है साइन अल्फा बराबर होगा 2 tan थीटा, थीटा कितना अल्फा बाई 2
1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये होता है। ठीक, साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला देख लीजिए, ये होता है 2 tan थीटा बाई 2 और 1 माइनस थीटा बाई 2 नहीं, यहाँ पर थीटा, ठीक थीटा, और नीचे होता है 1 माइनस टेन, ठीक है थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया है यहाँ पर, थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या चल रहा है अल्फा बाई 2, तो इसलिए यहाँ पर ये थीटा की जगह अल्फा बाई 2 को यूज किया जा रहा है। ठीक है ना, चलिए ठीक है, ये दो फॉर्मूले इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, ठीक है, क्या कोशिश करिए, जैसे यहाँ पर लिखा है कोस अल्फा लिखा हुआ है, ठीक, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 के स्थान पर क्या रख सकते हैं, टेन अल्फा बाई टी रख सकते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा टी स्क्वायर होगा, नीचे 1 प्लस के, ठीक है ना, 1 प्लस के टी स्क्वायर, ये देख लीजिए 1 प्लस के टी स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर रखिए आप, इसी प्रकार यहाँ पर आप रखिए, ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर रखिए, तो क्या होगा यहाँ पर साइन अल्फा बराबर 1 2, क्या होगा 2 10 मतलब 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। देख लीजिए ये चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है, इस चीज को देख लीजिए, ये फॉर्मूला होता है उसको इस्तेमाल किया यहाँ पर, इस फॉर्मूले, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। एक ये कंडीशन निकल के आई है किसके इक्वल, कोस अल्फा के इक्वल, और यहाँ पर ये साइन के इक्वल आई है, सवाल सबसे खतरनाक में से एक है, ये निकल के आया साइन अल्फा के इक्वल। ठीक है ना, फॉर्मूले में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूले में जो है पॉजिटिव होता है, यहाँ पर क्या रखना होगा प्लस रख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी प्लस कर लीजिए इस प्रकार, ठीक है ना। अब ये चीज सब यहाँ पर इस्तेमाल आपको करनी होगी, देखिए हम करा रहे हैं आपको, समझने की कोशिश करिए, ये जो दिया है ये कौन सी साइड है उस चीज को आप समझिए, ठीक, इस प्रकार। अब देखिए ये जो साइड है ये है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ठीक है, ये क्या है राइट हैंड साइड, आपको राइट हैंड साइड लेनी होगी, तो राइट हैंड साइड, ठीक, ये लेनी होगी, तो ये साइड क्या है आई माइनस ए, तो आई क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं क्या होती है 1 0 0 1, ठीक, ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद जो है यहाँ पर क्या होगा माइनस आई माइनस ए, तो आई माइनस ए को घटा दीजिएगा, तो ए को घटाओगे ए मैट्रिक्स ये स्वयं है क्या है 0, और ये क्या होगी माइनस का टी, है ना, और यहाँ पर क्या होगा टी, और यहाँ पर क्या होगा 0, ये चीज़ यहाँ पर देख लीजिए आप, ठीक, अब इसको इस प्रकार बंद कर दीजिए, ठीक, इसके बाद क्या है ये रखना होगा आपको, ये चीज़ यहाँ पर रखिए, देखिए, ठीक, सबसे पहले देखिए आई हमने कौन साइड ली राइट हैंड साइड, आई थी हमने आई को लिखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, माइनस ए था हमने ए को लिखा, और इस प्रकार यहाँ पर कोष्टक लगाया, जिस प्रकार ये कोष्टक से दोनों तरफ बंद था। फिर यहाँ देखिए कोस अल्फा के स्थान पर क्या रखेंगे ये रखना होगा, ठीक, देखिए रखिए, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, साइन की जगह पर क्या रखना होगा माइनस लगाइए, साइन की जगह पर रखिए 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना, 1 प्लस टी स्क्वायर, समझ रहे 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके बाद क्या करना होगा, ठीक है ना, यहाँ पर रखना होगा साइन अल्फा के, फिर साइन के इक्वल रखना होगा, इसको रखिए, तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक, अब कोस के स्थान पर रखना होगा, तो कोस के स्थान पर यही बात रखनी होगी आपको 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, इस प्रकार इसको बात कर लीजिए। आप इसे सोल्व करिए, ठीक है, आप इसे आप तभी सोल्व कर सकते हैं जब आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें।
आप इसे तभी सोल्व कर सकते हैं जब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इस क्वेश्चन में इरेज करके आगे बढ़ें, वरना यहाँ पर प्लेस नहीं रहा है। करिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट करिए। चलिए इरेज करते हैं। ठीक है, ये चीजें आपने देख ली। अब इसे इरेज यहाँ से इसे हटा दो, इस चीज को यहाँ से हटा सकते हैं आप। और चलिए इसको भी यहाँ से हटाइए। फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट करके इसको रख लिया होगा। चलिए आप इसे चूज करके ऊपर लेके जाइए, सिलेक्ट करिए इसे, जिससे कि आपकी यहाँ पर जगह बन जाए। तो देखिए यहाँ पर, इधर देखिए। ठीक है, 1, ठीक है, -0 t और t और 0। ठीक है, अब इसके बाद ये चीज़ यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ठीक, इसको भी देख लीजिए, थोड़ा छोटे में लिखेंगे उसे आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है। क्या है? 1 - t² अपॉन 1 + t²। ठीक है ना, माइनस का 2t अपॉन 1 + के t²। ठीक है ना, इसके बाद होगा इसके बाद होगा 2t अपॉन 1 + t²। ठीक है ना, 1 - t² और 1 + t²। ठीक, ये चीज़ है। ये यहाँ से यहाँ तक आपका, ये हमने मैट्रिक्स को लिख लिया है। देखिए आपको दिख रहा है इतने छोटे में, देखिए। हाँ ठीक है, तो अब हम इसको इरेज यहाँ से करते हैं, जिससे कि हमारा प्लेस बन सके। देखिए ये हम हटाते हैं, इसको हमने वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर आप आराम से सोल्व इसे कर सकते हैं। देखिए अब कैसे सोल्व करेंगे समझने की कोशिश करिए। ठीक है, आप देखिए इससे ये घटाएंगे तो क्या होगा, 1 है ना, क्या बचेगा भाई, 1। अब 0 से t जाएगा तो क्या बचेगा, 0 से तो प्लस का t हो जाएगा यहाँ पर, इससे ये जाएगा क्या होगा, माइनस का t हो जाएगा, इससे ये जाएगा क्या बचेगा, 1। तो ये आपका आया है। ठीक, अब ये जो है इससे मल्टीप्लाई आपको कराना होगा। अब इससे मल्टीप्लाई कराना कोई आसान चीज नहीं है, ये बात आप याद रखिए। इसके लिए काफी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात सोच लीजिए। 0, ठीक है ना, 1 t और माइनस के t और यहाँ पर 1। इस मैट्रिक्स का जो गुणा कराना होगा वो आपको इस मैट्रिक्स से कराना होगा, इससे कराना होगा, समझ लीजिए। ये मैट्रिक्स हम लिखे दे रहे हैं, जिससे यहाँ पर आपको गुणा कराना होगा। 1 - के t², 1 + के t², माइनस के 2t और अपॉन 1 + के t²। अब यहाँ पर है 2t और यहाँ पर 1 + t², 1 - t² और 1 + के t²। इससे आपको मल्टीप्लाई कराना होगा, चेक कर लीजिए ये चीज़। ठीक है, चेक करिए, इससे आपको मल्टीप्लाई कराना होगा, ये बात आप समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करा लीजिए, आसानी से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। करिए, देखो इस रो का इस कॉलम से, फिर इस रो का इस कॉलम से। तो देखिए हम यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई को कराने जा रहे हैं, बात समझिएगा। इस रो का इस कॉलम से, इसका इसमें करेंगे, ठीक है सर, इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। तो इसका इसमें करेंगे, क्या आएगा, 1 - के t² और 1 + के t²। ठीक है ना, फिर इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा, समझने की कोशिश करिए, प्लस इसका इसमें करेंगे तो 2t²।
और यहाँ पर होगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये चीज होगी, समझ रहे ना। इसका इस वाले कॉलम में और फिर इसका इसमें कराइए। तो यहाँ से इसको इसमें कराएंगे तो कैसे कराएंगे देखिएगा, तो माइनस का 2t स्क्वायर भाई एक देखिए इस वाले रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो चुका है। अब इस वाले रो का इस वाले कॉलम मल्टीप्लाई कराना होगा, इस वाले का इसमें कराना होगा। तो इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2t और 1 प्लस के टी स्क्वायर, और इसका इसमें कराएंगे तो क्या आएगा, समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर आएगा t प्लस का t, ठीक है ना, और माइनस के टी क्यू और अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आएगा, समझ लीजिएगा। ठीक, इसका इसमें हो गया, इसका इसमें हो गया। अब इसका इसमें करेंगे तो इसका इसमें जब करेंगे तो क्या आएगा, बात समझने की कोशिश करना। माइनस का टी और यहाँ पर प्लस का टी क्यू अपॉन, भाई इसका गुणा इसमें हो रहा ना, इसका इसमें होगा इस प्रकार। तो टी का इसमें करेंगे तो टी माइनस प्लस हो जाएगा इस प्रकार इसका, और फिर इसका इसमें हुआ तो इसका इसमें होगा, इसमें क्या बचेगा समझिए। तो यहाँ पर होगा 1 प्लस के टी स्क्वायर प्लस, ठीक, इसका इसमें हो रहा तो 1 का इसमें होगा तो क्या होगा 2t और 1 प्लस के टी स्क्वायर। ये चीज़ अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो आपको काफ़ी समझ में आ जाती, ठीक है ना। तो ऑनलाइन में ये चीज़ें काफ़ी दिक्कत करेंगी, तो ये बात है। यहाँ पर हो गया, आप इसका इसमें कर लीजिएगा, इसका इसमें करेंगे, देखिए इसका इसमें करेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, समझे ना। इसका इसमें करेंगे तो इसका इसमें है ना, और इसका इसमें, तो इसका इसमें हो चुका है ना। अब इसका इसमें करेंगे तो क्या होगा, प्लस 1 और टी स्क्वायर, ठीक है ना, और 1 प्लस टी स्क्वायर, गेट बंद कर दीजिए, ठीक है, करिए, ठीक, देखिए है ना, आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार ये कंडीशंस यहाँ पर बनी है। एक बार हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं, जिससे कि कैलकुलेशन क्वेश्चन में अगर कहीं थोड़ी भी एरर हुई ना तो पूरा क्वेश्चन चला जाएगा। 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ से चेक कर लीजिए, ठीक है, माइनस, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ के देखते हैं, फिर फाइनल रिजल्ट में पहुँचते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर पता चलेगा इसका, ठीक है। तो अब इस प्रकार ये क्वेश्चन इस साइड आपका पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इस साइड आप करिए इस क्वेश्चन को। तो ये एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस के टी स्क्वायर, इसका एलसीएम आएगा ना। अब देखो यहाँ से 1 और यहाँ से 2t स्क्वायर से t स्क्वायर जाएगा तो सिर्फ एक t स्क्वायर प्लस का बचेगा, तो t स्क्वायर प्लस का 1 बचेगा ना, यहाँ से ये बचा। अब यहाँ पर देखिए ये भी एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर एलसीएम आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम आएगा, ये एलसीएम आया। तो ऊपर क्या बचा भाई, ऊपर देखो टी क्यू है ना, टी क्यू, और यहाँ पर देखिए 2t और t, तो माइनस का एक t बचा ना, तो माइनस का यहाँ पर एक t बचा, माइनस का एक t बचा, और माइनस का अगर एक t बचा उधर माइनस क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा t माइनस टी प्लस के टी क्यू, ये चीज हो जाएगी यहाँ पर, समझ रहे मेरी बात। अब यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर एलसीएम आएगा 1 प्लस के टी स्क्वायर, एक सेकेंड आप देख सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम यही आएगा ना, तो 1 प्लस के टी स्क्वायर एलसीएम यहाँ पर आया है। इसके बाद यहाँ से देखो 2t से t गया तो टी क्यू प्लस 2t, टी क्यू प्लस के 2t, ठीक है ना, 2t से t गया, हाँ ये चीज है, अब देख लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर कितना बचा 2t। अब आगे बढ़ते हैं,
एलसीएम यहाँ पर, इसमें भी एलसीएम यही आएगा, क्या आएगा 1 प्लस के टी स्क्वायर अपॉन, तो इसमें देखो 2t स्क्वायर से t स्क्वायर गया तो क्या बचा t स्क्वायर, क्या बचा t स्क्वायर प्लस के 1 ये चीज आपकी यहाँ पर आई है। इस चीज को आप एक बार देख लीजिए, ठीक, चेक कर लीजिए और इस चीज को आप एक बार देखिएगा कहाँ पर क्या है, समझिएगा बात। ठीक, देखिए, ठीक है भाई, बढ़िया। 1, चलिए इसे और आगे सॉल्व किया जाए तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। अगर इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। देखिएगा जैसे ये आप देख सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो रहा है और इससे यहाँ से t कॉमन मिल रहा है ना, यहाँ से t कॉमन मिल रहा है ना, ठीक है। यहाँ से देखो इससे ये कैंसिल हो रहा है, बात समझने की कोशिश करना। तो बात ये है सर, देखिएगा यहाँ पर 1 आया ना, यहाँ पर ये कैंसिल हुआ। अब यहाँ से देखिए माइनस तो है, इसमें से t भी कॉमन मिल जाएगा, t मिल जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस के टी स्क्वायर और अपॉन क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, सही है सर। इधर क्या हो गया, इधर हम कॉमन ले सकते हैं क्या t, तो इधर क्या बचेगा 1 प्लस के टी स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर, ठीक है सर। इधर क्या आया भाई 1 आया। अब आप इधर देखने की कोशिश करिए, दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इससे ये कैंसिल हो गया है ना, और इससे ये कैंसिल हो गया है ना, बात समझिएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल क्या बचा है, ओवरऑल जो बचा है वो क्या बचा उसे समझिए। 1 बचा है, यहाँ पर माइनस के टी बचा है, यहाँ पर क्या बचा बेटा, ये क्या है टी, ये क्या है बेटा टी, तो यहाँ पर क्या बचा टी बचा, यहाँ ओवरऑल क्या बचा 1 बचा। ओवरऑल ये चीज आपके लिए निकल के आई है, देख लीजिए ये चीज आपके लिए निकल के आई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को समझिए। 1 माइनस टी है ना, 1 माइनस टी, टी दाया, बहुत अच्छे। तो ये चीज आपकी निकल के आई है, ठीक। अब इस प्रकार आप यहाँ पर इसका टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए और जैसे ही आप टी की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे आपका आंसर सामने निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, ठीक। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं। हाँ ठीक, तो ये है आपका क्वेश्चन, ठीक। चलिए अब यहाँ पर आप t की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर सीधा निकल के आ जाएगा। t की वैल्यू हमारी क्या आई थी, हमने क्या माना था, t बराबर जो माना था वो माना था t बराबर 10 अल्फा बाई 2, ये माना था। तो ये आप जैसे ही आप यहाँ पर t के स्थान पर रखेंगे, देख लीजिए, देखिएगा 1 और माइनस का 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ पर 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ पर क्या है 1। ये देखो वही चीज़ निकल के आई जो जिस चीज़ का आपको इंतजार था, देखिए यही निकल के ये आया, निकल के क्या आया, यही निकल गया आई प्लस ए। भाई ए तो ये निकल के आ गया, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें जोड़ेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। इस प्रकार ये सबसे लेंथी और सबसे खतरनाक क्वेश्चनों में से एक था, इस बात की आप समझते रहना। ये आपका सेट होके यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आराम से। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट करिए, आगे बढ़ते हैं। सबसे खतरनाक क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये आपका, सबसे खतरनाक क्वेश्चन में से एक, आज समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। चलिए ठीक है, तो ये हो चुका है, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है 18 के बाद ये जो क्वेश्चन है आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए ये क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, ठीक। यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी जो है लंबी चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है समय, क्वेश्चन लेंथी होने के कारण यहाँ पर समय लग जाता है। तो इस वीडियो में अक्सर कम सवाल हो पाए हैं, ठीक है ना। तो देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इस बचे हुए जो शेष रिमेनिंग है ये हम नेक्स्ट वीडियो में इनको ले लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।